Good morning, class 12th. How are you? Hope you have gone through the first video of this chapter. I have started this chapter yesterday, and in which I have just given you the introduction that United Nations is an important organization and why do we need international organizations. Today my topic will be the evolution of the United Nations. Before starting this evolution of the United Nations, I would like to tell you that the First World War was held between 1914 to 1918. Although हम ये मानते हैं कि पूरी तरीके से खत्म ये 1919 में हुआ था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशंस. लीग का मतलब होता है ग्रुप, जैसे क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है, ठीक है, जैसे बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, तो जैसे वर्ल्ड बुके है, जैसे वर्ल्ड क्लस्टर है, वैसे लीग, ठीक है, एक संस्था जो अलग अलग नेशंस को लेकर बनाई गई है. ये लीग ऑफ नेशंस असल में जो बनाई गई थी वो ऑन द सजेशंस, ऑन द एडवाइस ऑफ विल्सन वुडरो बनाई गई थी. विल्सन वुडरो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. उनका ये मानना था कि वर्ल्ड को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसा पहला वॉर था जो कि लार्ज स्केल के ऊपर किया गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था. इस इकोनॉमिक लॉस के साथ साथ मिलिट्री सिटीजन सबका लॉस हुआ था. वर्ल्ड नहीं चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो. शुरुआती दौर में ज़बरदस्ती भी कुछ कंट्रीज को इसका मेंबर बनाया गया था. League of Nations was successful in the initial days, but it could not managed to prevent Second World War. 1936 में हिटलर बाहर आ गया था लीग ऑफ नेशंस से. उसको फॉलो करते करते इटली, देन जापान एंड देन मेनी अदर नेशंस पुल्ड देमसेल्फ आउट फ्रॉम लीग ऑफ नेशंस. ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ है. जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर मतलब अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी की, उसके लिए हमने जो बात करनी शुरू की वो हमने बात शुरू करने की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. जब हम यूनाइटेड नेशंस की इनिशियल बातें करते हैं तो हम ये कहते हैं बेटा कि यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड इन 1945, बट इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो गई थी. आपकी बुक में इसमें इस तरीके का एक पेज दिया हुआ है. दिस इज पेज नंबर 84. इसके ऊपर कुछ डाटा है, ठीक है. तो उस डाटा में हम कुछ लाइंस करते हैं. शुरुआती दौर से हम ये कहते हैं कि 1941 से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. शुरू में जो लोग इनिशिएटिव जिन्होंने सबसे पहले लिया उनका नाम है विल्सन चर्चिल. विल्सन चर्चिल वॉज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. हम जो डेफिनेशन करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, जॉ इज बेटर देन वॉर, वो हम विल्सन चर्चिल की ही करते हैं. इसके बाद हमारे लिए आता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. ये दोनों मिले और इन्होंने ये कहा कि हाँ, हम चाहते हैं कि एक ऐसी ही संस्था बनाई जाए. 1942 जनवरी आने तक इन्होंने इस संस्था का एक नामकरण किया और बोला कि अब हम इकट्ठे मिलकर रहेंगे. वहां से वर्ल्ड कॉइंड हुआ यूनाइटेड नेशंस. इसके बाद मेजर चेंज हमारे लिए तब आया जब 1945 में याल्टा, एक छोटा सा देश है जो ब्लैक सी के, सॉरी देश नहीं है, शहर है, एक छोटा सा शहर है जो क्रीमियन कंट्री को बिलोंग करता है, जो जहां पर 3 मेजर पर्सनालिटीज मिली. एक तो रूजवेल्ट ही है, दूसरे चर्चिल ही हैं. एड ऑन जो हुए वो थे हमारे रशिया के प्रेसिडेंट स्टालिन. इन्हें बिग 3 का नाम दिया जाता है. इन्होंने डिसाइड किया कि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कॉन्फ्रेंस रखेंगे और साथ ही साथ प्रपोज करेंगे कि दे वांट टू फॉर्म अ वर्ल्ड
ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू रही तकरीबन 2 महीने तक। इस कॉन्टिन्यूटी के बाद जून 26 आया, जून 26, ठीक है। यहाँ पर बेटा हम याल्टा तक पहुंचे हैं। जून 26 हमारे लिए ऑब्वियसली आगे आएगा। यहाँ मैंने डेट नहीं लिखी हुई है, आप डेट एक बार बुक से देख लेना। इज इट विजिबल? आई थिंक इट्स विजिबल। जून 26 आया 1945, जिसमें 15 मेंबर्स जो थे, 15 नेशंस जो थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने साइन किया यूनाइटेड नेशंस चार्टर। बेटे जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उसके प्रियम्बल से शुरू होता है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर भी अपने प्रियम्बल से शुरू होता है। उसके ओपनिंग वर्ड्स भी यही है, बी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक, 50 नेशंस ये बन गए। इन 50 नेशंस के बाद 51st कंट्री, आप इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में याद रखेंगे। जो 51st नेशन था वो था पोलैंड, जिसने यूनाइटेड नेशंस को चार्टर को साइन किया। पोलैंड ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर 15th ऑफ अक्टूबर को साइन किया। इससे भी स्टेट इन 51, 50 + 1 पोलैंड, इन टोटल 51 को ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस माना जाता है। आप इसे ओरिजिनल कहें या ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा जब यूनाइटेड नेशंस फाउंड किया गया तो फॉर्मली सारे पेपर वर्क के साथ ऑफिशियल तरीके से 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन डे माना जाता है। हम इसे यूनाइटेड नेशंस डे के नाम से ही जानते हैं। रिगार्डिंग अवर कंट्री इंडिया, इंडिया ने भी यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन अक्टूबर 30 को किया है, 30 अक्टूबर को किया है। ठीक है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज हैं, क्या इंडिया उस समय यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन सकता था या नहीं, लेकिन हम स्टिल इंडिया को एज अ फाउंडिंग मेंबर मानते हैं। हमारी बुक में जो डाटा दिया हुआ है वो 2006 तक का दिया हुआ है। 2006 तक टोटल जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो 192 मेंबर स्टेट्स है। मेंबर स्टेट्स यानी देश, कोई से राज्य नहीं मानेगा। कई बार बोल चुकी हूँ, स्टेट्स को हम इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के रूप में मानते हैं। ठीक है, आज का भी जो हमारा वीडियो है वो यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस।